नमस्कार, जय साई राम। और कैसे हैं आप सब। मन्नू सोनू यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किडनी के ऊपर। जी हाँ, आपको हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जिससे हमारी किडनी फेल होने का कितना खतरा रहता है, और किडनी फेल होने के अक्सर चांसेस उसी की वजह से होते हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, और आजकल ज़्यादातर लोग उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। उससे हमारे देश के ऊपर भी कितना फ़र्क पड़ता है, तो मैं आपको इस वीडियो के इसमें बताऊंगी, और आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखें। आपको आज मैं इस चीज़ से जुड़ी 2-3 बातें बताऊंगी जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही मायने रखती हैं। अगर आप सच्चे आपके अंदर एक अपने देश को लेके जुनून है, कुछ भी सही करने का, कुछ भी ठीक करने का। देखिए, पहल हमेशा हमारे से ही होती है। जब तक हम उस किसी चीज़ की अच्छे काम की पहल नहीं करेंगे और हमेशा दूसरों का मुँह देखेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमें कुछ अच्छा करना, कोई बलिदान देना है अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, जी हाँ, अगर आपके अंदर इंसानियत है, आप एक अच्छे इंसान हैं, तो सबसे पहले बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, औरत हो, आदमी हो, कोई भी हो, देखिए एक जो जज्बा होता है ना हमारे लिए कुछ करने का, उसके लिए हम उम्र के मोहताज नहीं होते। वो जज्बा तो हमारे अंदर शुरू से होता है, और उस जज्बे को पूरा करने के लिए हम किसी उम्र के, किसी चीज़ की मोहताज नहीं है। तो चलिए मैं अब आती हूँ अपने टॉपिक पे कि मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ, जो बात है वो क्या है। देखिए, पेप्सी हुई और ये कोको कोला कंपनी हुई, आपको मालूम है कि बाहर की कंपनी है। बीच में बहुत साल पहले 1977 की मैं बात करूं तो इन कंपनियों को भगा दिया गया था, लेकिन ये दोबारा से हमारे देश में आ गई। अगर अगर मैं ये आपसे कहूँ कि पेप्सी, कोको कोला जो हम पीते हैं, जानते हैं आप इसमें सबसे ख़तरनाक चीज़ क्या होती है? देखिए, ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आपको भी मालूम है, सभी को मालूम है, बच्चों को भी मालूम है, क्योंकि किताबों में दी गई है ये बात कि ऑक्सीजन से ही हमारी ज़िंदगी है। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, जो हम छोड़ते हैं, क्योंकि अगर हमारे आसपास अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जी नहीं पाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए एक जहर, एक मरने के लिए बराबर होती है कि अगर हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होएगी तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। ऑक्सीजन हमारे आसपास नहीं होगी, ओनली खाली कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो आपको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर पे किस तरीके का प्रभाव डालती है, मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड से उतर जाती हैं, जी हाँ, जो हमें याद नहीं रहती। और आज ये वीडियो मैंने आप सभी को मालूम है जो मैं बता रही हूँ, लेकिन कभी कभी हमारे दिमाग से स्लिप हो जाती बातें, तो आज मैं आपको ध्यान देने के लिए ये बातें आपको बता रही हूँ कि देखिए, जो कोको कोला, पेप्सी वगैरह होती हैं, इनसे हमारी किडनियों पे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये केमिकल होता है, इसमें कोई फ्रूट बेस नहीं होता है। तो हम ऐसा पानी क्यों पिए? जहाँ हमारा देश पानी की वजह से परेशान है, पानी कितनी किल्लत है, वहाँ दूसरे देश के जो लोग हैं वो आकर के यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं, तो क्यों हम अपने हिंदुस्तान की ही चीज़ों को क्यों नहीं हम ख़रीदना पसंद करते हैं? क्यों हम बाहर की चीज़ों को इतना हम क्यों वो कर रहे हैं कि बाहर के लोग आके यहाँ से लाखों अरबों रुपये कमा रहे हैं, और इस तरीके से हमारे ही देश के लोग खुद परेशान हैं? तो क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्यों हम बाहर की चीज़ों का बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं? सो प्लीज़, अगर आपको देश के लिए कुछ करना है ना, तो आप उन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करिए। जो हमारे किसान जो दिन रात लगे रहते, मेहनत करते हैं खेतों में, जो हमारे यहाँ के लोग, जो हमारे हिंदुस्तान के लोग जो करते हैं अपनी मेहनत से, खून पसीना एक करके, उन सब चीज़ों को ख़रीद के हम उस चीज़ का फ़ायदा क्यों नहीं करते हैं, ताकि उससे हमारा देश आगे बढ़े। हमारे यहाँ के किसान भाई हैं जो हमारे इतनी इस तरीके से आज भी वो पिछड़े रह गए, जबकि उनको सबसे आगे होना चाहिए। तो हम क्यों उनको नहीं बढ़ाते, और क्यों हम खुद आगे नहीं बढ़ते? और किडनी जो हमारी, उससे किडनी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। आप जानते हैं कि एक किडनी ख़राब होने का नतीजा क्या होता है? डायलिसिस।
जी हाँ, डायलिसिस, जो कि किडनी ख़राब होने की वजह से डायलिसिस की प्रॉब्लम आती है। और डायलिसिस होने का मतलब आप जानते हैं सभी, और जो नहीं जानते मैं बता देती हूँ। डायलिसिस होने का मतलब होता है कि हमारे पूरे शरीर का खून खराब हो जाना। जी हाँ, खून का खराब हो जाना। उस खून को पूरे शरीर से निकाल करके, उसको प्यूरिफाई करके और दोबारा से शरीर के अंदर डालना। कितनी तकलीफ़ होती है मालूम है आपको? बहुत तकलीफ़ होती है। उस पेशेंट से पूछिए, उस मरीज़ से पूछिए जिसकी किडनी ख़राब हो चुकी है, जिसकी दो दो, एक छोड़ो दोनों किडनियाँ ख़राब हैं और वो डायलिसिस स्टेज पे पड़ा हुआ है। तो प्लीज़ ऐसा अपने शरीर को क्यों नुकसान देते हैं आप? क्यों अपने अपने पैसों से आप अपने लिए सुविधा खरीदने के लिए, एक वो अमृत खरीदने की जगह पे आप जहर खरीदते हैं, और उसको लेकर के, जहर को लेकर के, और आप फिर अपने लिए ही जीवन भर अपने शरीर को अपाहिज बना लेते हैं। और अपाहिज बनाने के साथ साथ फिर आप दवाइयों के लिए भी पैसे लगाते हैं, हॉस्पिटल में पैसे लगाते हैं। देखिए, इन सब चीज़ों को आप इग्नोर करिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप घर में इस तरीके से यूज़ करके, दूध पीजिए आप, नींबू का रस पीजिए आप, जो हमारे और सब चीज़ें उनका इस्तेमाल कीजिए जो हमारे शरीर को फ़ायदा दे। और वही अपने बच्चों के लिए आदत भी डालिए। प्लीज़ कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ना करें। कोल्ड ड्रिंक कोई अच्छी चीज़ नहीं है। उससे भी अच्छी अच्छी चीज़ हमारे घर में होती हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी कि कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल ना करें, अपने शरीर में जहर ना मिलाएं, और उसके बाद फिर आपके पैसे खराब, आपका शरीर खराब, आपका परिवार परेशान। सो प्लीज़ ऐसा ना करें बिल्कुल भी, और इन सब को अवॉइड करें। आज का वीडियो में बस मेरा यही टॉपिक था, और इससे हम एक समाज सेवा भी कर सकते हैं। आप जानते, देखिए, इन सब चीज़ों को हम ख़त्म करके, जो भी बाहर की चीज़ें, अगर हम यहीं की चीज़ें अपनाते हैं तो उससे हम एक समाज सेवा भी कर सकते हैं। और हर एक इंसान के अंदर ये चीज़ हो कि वो ज़रूरी नहीं है कि, देखिए, हम सबको तो नहीं, लेकिन हम कुछ तो कर सकते हैं। जी हाँ, ना कुछ करने से अच्छा होता है थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ करते रहना। सो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को हमेशा दूसरों के लिए तैयार रखिए, दूसरों की मदद कीजिए, किसी की तकलीफ़ समझिए, और इन सब चीज़ों को इग्नोर कीजिए। इन सब चीज़ों को, जहर को अपनी ज़िंदगी में मत आने दीजिए, और एक आदर्श बनिए दूसरों के लिए भी। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और टॉपिक लेके। जब तक के लिए फिर मिलते हैं, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराहट तो बहुत ही बड़ा खजाना है, इसको कभी अपने चेहरे से अलग मत जाने दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर। जय साई राम।